अस्सलाम वालेकुम। तो आपको पता ही है कि आज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद नासिर गुंदर। आज का हमारा जो वीलॉग है वो एक्चुअली इमरान खान की गिरफ्तारी पे है। आज हम बात करेंगे कि क्या ये गिरफ्तारी जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे या पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक है उसके ऊपर ये इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो ये बात करें कि क्या उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है। एक्चुअली जो बताया गया है उसके मुताबिक तो ये है कि वो कादर यूनिवर्सिटी को जो लैंड दी गई थी उसके ऊपर उनके ऊपर एक केस है कि उन्होंने 70 बिलियन को जो है ना वो एक फेवर दिया है किसी को, और उसके अंदर 70 बिलियन की करप्शन हुई है। तो ये केस था जो नैब के अंदर था, जो पहले अब इंक्वायरी पोजीशन में था, और अभी तक खान साहब को इसका कोई ऐसा इल्म नहीं था कि उस पर कोई वारंट गिरफ्तारी इशू हुए हैं, जो कि आज बताया गया अदालत के अंदर कि उसको 1 मई को वारंट जो है ना वो गिरफ्तारी के इशू हुए थे और उसी की बेस पे गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली बेसिकली ये पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि ये प्लान गिरफ्तारी थी। इससे पहले ही जब वो पहुंचे हैं वहाँ पे खान साहब, तो पहले ही वहाँ पे जो रेंजर थी वो तैनात थी, और ये सारा कुछ प्रोसेस आगे आपको पता ही, अभी जो देख सकते हैं कि जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई और वो एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ कैसे सलूक किया गया, उनको धक्के मारे गए, और उनकी जो टांग में कुछ उन लोगों ने बताया कि टांग पे ही कुछ, जो एक्चुअली तो वो रेंजर नहीं थी, वो सुनने में ये भी आया कि वो फौजी थे। बेसिकली वो रेंजर की यूनिफॉर्म में थे लेकिन फौजी थे। अब आगे अल्लाह जानता है, वो तो इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चल सकता है कि वो कौन थे। पाकिस्तान के अंदर जो भी एक बड़ा लीडर आता है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर कोई अच्छा लीडर या बड़ा लीडर आया तो वो इमरान खान ही है। ये क्यों नहीं सक्सेसफुल होते पाकिस्तान के अंदर? हम लोग इनको क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पाते, और ये क्यों कुछ लोगों के अपनी अनाक की खातर या अपने मकसद की खातर वो इन लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो एक अच्छे लीडर थे, पाए के लीडर थे, उनके साथ कुछ लोगों का इख्तलाफ है लेकिन ओवरऑल वो एक अच्छे लीडर थे, उनको भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने एलिमिनेट कर दिया। और अभी यही सूरत हाल जो है ना अभी करंट हमारी है कि खान साहब को भी ये एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि अब उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इनके पास और ऑप्शन रह नहीं गया। इलेक्शन ये नहीं करवाना चाहते, और क्योंकि इनको पता है इलेक्शन के अंदर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो वो हम हार जाएंगे, क्योंकि दूसरी पार्टियां हार जाएंगी, तो इसलिए इलेक्शन तो ये करवाना नहीं चाहते। इलेक्शन करवाएंगे तो इनको डिफीट होंगे, इसलिए ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो और वो खान साहब गवर्नमेंट में आ जाएंगे। तो ये किसी और तरीके एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनका अपना एक पॉलिटिकल, आपको पता है कि उन्होंने लोगों को उजागर रखना होता है, लोगों को यानी कि जोश और वलबला पैदा करना होता है। अगर खान साहब ये कहते हैं कि मुझे जनरल नसीर से ख़तरा है, जो कि सेक्टर कमांडर हैं रावलपिंडी के, या जो भी आईएसआई के जो भी पोस्ट पे हैं, तो ये क्यों नहीं आर्मी चीफ हमारे ऐसा करते कि हमारे पास कोई जनरल की कमी तो नहीं है, उसको मूव करके और कोई बंदा लगा दे। अगर उनको शक है ये, या उनको खुद आ जाएं या दूसरों को किसी को भेजें कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का एक लीडर है और वो एक क्लेम कर रहा है कि इस बंदे से मेरी जान को खतरा है, तो आप क्यों नहीं ये मसला हल करते? क्योंकि आप इन पब्लिक के पैसों पे पलने वाले लोग हैं, आप हमारे पैसों पे चलते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं इन लोगों को सेटिस्फाई करते कि भाई ये आपका अगर मसला है तो वो आप सबूत दें, हम उसका सोल्यूशन करते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि ये कोई काम नहीं करता। अब खान साहब को पकड़ लिया, अब क्या होंगे? अब हंगामे होंगे। इकानमी हमारी पहले बहुत बुरी पोजीशन में है, आज ही एक दिन के अंदर ही तकरीबन आपका डॉलर कितना ऊपर चला गया है, स्टॉक एक्सचेंज आपकी 500 पॉइंट नीचे आ गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाएंगी। वो लोग जो डेली बेस पे अर्न करके खाते हैं, जो डेली बेस के हम कहते हैं डेली वर्कर हैं, वो क्या करेंगे? ये किसी ने नहीं सोचा होगा। बस इन इन लोगों को एक्चुअली मुल्क से कोई वो नहीं है कि मुल्क बाढ़ में जाए। ये लोग अपने मफादात की सियासत करते हैं। अब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या ये जो गिरफ्तारी है ये पॉलिटिकल लोगों ने करवाई है? ये गवर्नमेंट तो एक डमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस वक्त। तो आपको पता है जो उनको चला रहा है वही चला रहा है, ना ये अदालत के फैसले मांगते हैं। आज हाई कोर्ट के अंदर से बगैर किसी इजाज़त के ये एक चीफ जस्टिस की अदालत से एक बंदे को उठा के ले गए। ये एक्चुअली इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, इन्होंने किडनैप किया है खान साहब को। ये बेसिकली ये किडनैपिंग है, क्योंकि इन्होंने गिरफ्तार करना होता तो वो तो ये था कि आज ये आते, घर आते या किसी रास्ते में कहते, वो पहले बताया होता कि भाई आपको हमने गिरफ्तार करना है। ये तो किडनैप किया है, वो बैठे हैं, अचानक आपने दवा बोल दिया और आप उनको किडनैप करके ले गए हैं। आपको पता है आप लोगों ने ये जो काम किया है इसकी वजह से कितने लोगों के जो दिल दुखे हैं, क्योंकि लोग खान साहब से मोहब्बत करते हैं। आपने मुकाबला करना तो सियासत में करें, आप इलेक्शन करवाएं, फिर अगर आप जीतते हैं तो फिर आप अपने गवर्नमेंट बनाएं।
छोटे छोटे बच्चे जो लेके बड़े, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इतनी टेंशन में है, और हर बंदा जो है ना वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को गाली दे रहा है। वो पॉलिटिकल लोगों को गाली नहीं दे रहा, वो कहते हैं, वो सब समझते हैं। आप सोशल मीडिया पाकिस्तान में बैन कर सकते हैं, पाकिस्तान में उसको आप दबाव में ला सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली ऐसा नहीं है। आप जो वहाँ पे आपने सोशल मीडिया को बैन किया हुआ है, वहाँ पे सारी फुटेजेस लोग वीपीएन के थ्रू अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और वो इंटरनेशनली हर जगह पे जा रही हैं। आज आप इंडिया का मीडिया खोल के देख लें, वो क्या आपके बारे में बातें कर रहा है। वो कह रहा है एक्चुअली वो पॉलिटिकल लोगों की ये लड़ाई नहीं है, ये इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। और वो ये भी बातें कह रहे हैं कि 75 ईयर से ही एस्टेब्लिशमेंट ही रेगुलेट कर रही थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। पहली दफ़ा किसी बंदे ने चैलेंज किया तो उसको उसके करेक्ट ऑन हो रहा है। पहले भी जिन्होंने चैलेंज किया तो उनके खिलाफ भी हुआ। अगर ये पूरा प्रोसीजर यही करना था तो आपने 2016 में नवाज शरीफ को क्यों उतारा, और उसके खिलाफ किसी ने कोई चीज़ प्रूव नहीं होने दी और उसको ऐसे ही बाहर भेज दिया। फिर इमरान खान को ले आए, उसको बोला कि हम आपके साथ हैं, और फिर एंड में उसके साथ क्या किया। तो मेरी आप तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से गुजारिश है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट से, हमारी अदालतों से, कि आप इंसाफ पे मबनी फैसले करें, और जो आप इलेक्शन करवाएं, और जो बंदा इलेक्शन जीत के आए शफाफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, और जो बंदा इलेक्शन जीत के आए वो गवर्नेंस करे, और उसके बाद 5 साल तक उसको कोई बंदा ना छेड़े। वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो लोग उसको छोड़ देंगे। अगर आपने ये 1 साल पहले ये काम ना किया होता खान साहब को हटाने वाला, तो आज आपकी पोजीशन और होती अगर खान साहब परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ लोगों के मकासद थे डिफरेंट, क्योंकि फिर वो ना तो वो पोस्टों पे आ सकते थे, ना वो चीज़ें उनको मिल सकती थी। वो इसी चक्कर में उन्होंने ये काम किया कि इनकी गवर्नमेंट गिराई जाए और नई गवर्नमेंट लेके आए। और 1 साल में आपको पता है पोजीशन क्या हो गई है मुल्क की। वो लोग भी हमें अब मजाक करते हैं जो हम समझते, उनको कभी हमने ऐसा समझा ही नहीं था। आज बांग्लादेश कहाँ निकल गया, आज इंडिया कहाँ निकल गया, हत्ता कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क हमसे आगे है, और हम आपस की लड़ाई में लड़ रहे हैं। हम खान साहब को गिरफ्तार करके समझते हैं कि हमने बहुत तीर मार लिया, और लेकिन ये खान साहब हैं, ये कोई नवाज शरीफ और जरदारी नहीं है कि आप इनको गिरफ्तार करेंगे तो लोग चुप करके बैठे रहेंगे। लोग एहतजाज करेंगे और लोग रजिस्ट करेंगे, और लोग आपसे आज़ादी लेके हटेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।